एक बहुत जरूरी बात जो मुझसे जुड़ी, मेरे जन्मदिन से जुड़ी। साथियों, हम प्रैक्टिकल के दौर में, ये कोई पिक्चर नहीं चल रही है, ये कोई कहानी चल रही है, ये हर घर की कहानी जो आज आपके सामने है। और मैं ये बात आपसे जरूर रखना चाहता हूं, क्योंकि हम राजनीतिक दल नहीं चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। कोई राजनीतिक, जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं, कोई राजनीतिक दल का नेता कार्यकर्ता भी आपको कहे तो आप मुझे बताना। आप अपने खुद से सोचना कि चंद्रशेखर आजाद क्या कह रहे हैं, इस बात को कहने के लिए कितना बड़ा दम चाहिए। साथियों, 3 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है और मुझे पता है कि आप मेरे जन्मदिन को अपने घरों पे, कार्यालयों पे मनाने वाले हैं, और आप उसमें तमाम तरह के खर्चे भी करेंगे। भाई केक मंगाएंगे या और कोई काम करेंगे या गुब्बारे लगाएंगे, मतलब जो भी आप कर सकते हैं उसको आप प्रयास करेंगे। साथियों, मेरी आपसे अपील है, हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाना, हमें अपने उद्देश्य को पूरा करना है। और जैसे शरीर को रक्त की जरूरत होती है, वैसे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वित्त की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है। मेरी आपसे, पूरे देश में जो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोग काम करते हैं और जो बहुजन समाज के लोग हैं जो इस आंदोलन को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो आज नौकरी पे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं तो ये आज की दिन नहीं है, ये हमारे पुरखों के संघर्ष का प्रयास है, तब जाके हमें प्रतिनिधित्व मिला है। और जो प्रतिनिधित्व हमें मिला है, जिसके आधार पर आप आगे बढ़े हैं, उसके लिए आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि उस आंदोलन को चलाने के लिए पे बैक टू सोसाइटी को आप जिंदा रखें। साथियों, मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता हूं, हम सब मिलकर बदलाव कर सकते हैं, हम सब मिलकर इस व्यवस्था से लड़ सकते हैं। एक तरफ तमाम तरह के बड़े बड़े दल हैं जिनके पास बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके पास विधायक हैं, एमपी हैं, उनके पास बिजनेसमैन हैं, तमाम तरह के लोग। लेकिन मैंने जब अपने रहबर माननीय काशीराम साहब को आंदोलन चलाते देखा और जब मैंने उनको पढ़ा और जाना, तो उन्होंने कहा कि आंदोलन अपने सहारे और इशारे पे चलता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस दिन मेरा जन्मदिन, उस दिन आप और कोई खर्चा ना करके, जिस तरह से आप धार्मिक स्थलों पर लंबे समय से जाकर लाइन में खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हैं, अपने इष्ट को, अपने जिसको भी आप मानते हैं उसको नतमस्तक होते हैं, तो साथियों, इस आंदोलन को चलाने के लिए जो सहयोग की जरूरत, पार्टी का अकाउंट नंबर आपके समक्ष है, आपकी जानकारी में मैं डाल भी दूंगा कल भी। मैं चाहता हूं कि पूरे देश से कार्यकर्ता जो भी सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि यूपी और पंजाब, उत्तराखंड, 3 स्टेट में तो इलेक्शन है 2022 का, और जैसा मैंने कहा, कोई अगर सहारा देगा तो इशारा भी देगा। और ये आंदोलन इशारों पे नहीं चलता है, ये आंदोलन तो बाबा साहब अम्बेडकर से पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, उनसे उनके बाद जो है माननीय काशीराम साहब और हमारे और महापुरुषों ने चलाया। ये आंदोलन तो विचारधारा का आंदोलन, ये मिश्रण से चल ही नहीं सकता है। और मैंने जो कहा कि आज जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो तमाम तरह का जिससे हमें परेशानी है, वो सब चीजें उन लोगों के हाथ में जो लोग इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि मेरे जन्मदिन के अवसर पे जो भी सहयोग आप इस आंदोलन को चलाने में, मैं अपने भूखे प्यासे, कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर, जो आर्थिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से कमजोर नहीं है, शारीरिक रूप से कमजोर या आर्थिक रूप से कमजोर मेरा जो बहुजन समाज है, उन लोगों से अपील कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं अपनी तकलीफ आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? भाई, इस आंदोलन को चलाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रक्त की जरूरत होती है, उसी तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वित्त की जरूरत होती है। मैं पहला शख्स ऐसा नहीं हूं जिसने ये योगदान लिया, माननीय काशीराम साहब इसका बड़ा उदाहरण है। वो तो अपने जन्मदिन के अवसर पे अपने साथियों से अपने वजन के बराबर आर्थिक मदद या अपनी उम्र, कुछ समय तक अपनी उम्र के बराबर मदद के लिए लोग अपने साथियों से कहते थे, लेकिन उस समय उनके साथी इस योगदान को बड़े पैमाने पर करते थे। आज मैं भीम आर्मी की विधानसभा आम कार्यकर्ता, जिला कार्यकर्ता, मंडल कार्यकर्ता, प्रदेश कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के जो आम कार्यकर्ता, विधानसभा कार्यकर्ता, ब्लॉक कार्यकर्ता, जिला कार्यकर्ता, मंडल कार्यकर्ता, संभाग कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जो या इन सभी उसमें जो पदाधिकारी, हमारे महिला मोर्चा, हमारा लीगल सेल, हमारा मिशन 78 में, आप तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि आंदोलन को तेजी से चलाने के लिए, इस आंदोलन को धार देने के लिए, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आज वित्त की जरूरत आन पड़ी है। तो क्योंकि मैंने कभी, आप इस बात को जानते हैं, कभी मैंने व्यक्तिगत अपने परिवार के लिए इस आंदोलन से आपसे अपील नहीं की है, लेकिन इस आंदोलन को चला के रखने और तमाम ताकतवर लोगों से टकराने के लिए, टकराने का मतलब उनका सामना करने के लिए, आने वाले समय में जब आंदोलन मजबूत होगा, उनकी साजिशों से, उनके तमाम तरह के हमलों से सतर्क रहने के लिए मुझे इस आंदोलन में आपकी आवश्यकता है। आप खुद भी समझते हैं घर कैसे चलता है, आप इस बात को जानते हैं, ये भी आपका परिवार, और ये विचारधारा फले फूले, ये आंदोलन मजबूत हो, इस आंदोलन के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा हो। इसलिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, लापरवाही ना करें, इस आंदोलन को मजबूत करें। मैं समय समय पर आपसे मांग करता रहूंगा, क्योंकि मुझे आप ही का सहारा चाहिए और आप ही से इशारा लेना है। और जिन परिस्थितियों में आंदोलन चल रहा है आप लोग उससे बेहतर वाकिफ है, किस तरह से हमारे कार्यकर्ता सस्ते संसाधनों का प्रयोग करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मेरी अपील है कि मानव कल्याण और समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे और भारतीय संविधान की रक्षा के इस आंदोलन में आप भी अपना योगदान दें। आप अपने आप से सवाल करें कि आपका क्या योगदान आंदोलन में। जो लोग शारीरिक रूप से समय दे रहे हैं, मैं उनका तो धन्यवाद करता हूं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि भाई आपको भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपका योगदान क्या, आपके ऊपर भी उतना ही कर्ज है जितना मेरे ऊपर। क्योंकि साथियों, ये मांग इसलिए करनी पड़ रही है, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आपसे कहनी पड़ेगी कि अगर धन इकट्ठा करना मेरा या इस आंदोलन का मकसद होता तो वो तो फिर इसको आंदोलन को चलाने की जरूरत नहीं थी। फिर तो किसी भी दल से की पार्टी ज्वाइन करके और विधायक एमपी बनकर धन कमाया जा सकता था, बंगले गाड़ियां अरेंज की जा सकती थी, फार्म हाउस बनाए जा सकते थे, लेकिन उससे मेरा लाभ हो सकता है। इस देश के करोड़ों वंचित वर्ग के लोगों का लाभ नहीं होगा। इस देश के करोड़ों वंचित वर्ग के लोगों का लाभ तब होगा जब इस विचारधारा, जो बहुजन विचारधारा, उससे जुड़ा हुआ जो आंदोलन है वो ताकतवर होगा, और उस आंदोलन के जरिए उनकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे, उनकी भारतीय संविधान के जो संविधान प्रदत्त अधिकार है वो लागू होंगे। तो हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आप जानते हैं,
देश का कोई कोना हो जहां मेरी जरूरत होती है, बीमार में लोग जरूरत होती है, हमारे सभी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी आज भी अपने अपने क्षेत्रों में जाके काम कर रहे हैं, हमारे सभी लोग काम कर रहे हैं। तो और लगातार वोट भी बन रही है, उस पर भी फोकस रखें, अपने संगठन को भी दुरुस्त रखें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। तो मेरी ये आपसे अपील है, विनम्र अपील, दबाव नहीं है, क्योंकि काशीराम साहब कहते हैं मैं अकेला ही चला था मंजिले जानी, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। तो मैं समझता हूं कि काशीराम साहब ने यह भी कहा कि अगर भाई जो जितनी दूर साथ चल सकता है वो उतनी दूर साथ चले। अब ये आंदोलन है, इसमें सब लोग तो नहीं टिकेंगे, जिन लोगों के जो लोग जुड़े हैं उनके जो व्यक्तिगत उनकी महत्वाकांक्षा अगर वो पूरी नहीं होगी तो वो चले जाएंगे, लेकिन हमें आंदोलन तो नहीं रोक सकते, क्योंकि ये आंदोलन तो जिंदा रखना है। ये आंदोलन जिंदा नहीं रखेंगे तो हम पिछली लाइन में खड़े हो जाएंगे और फिर समझिए कि दूसरों की तरह इस विचारधारा का अंत हो जाएगा। इस विचारधारा का अंत नहीं होने देना, ये विचारधारा जिंदा है तो हमारे महापुरुषों का त्याग बलिदान जिंदा है। तो मेरी विनम्र अपील है कि कोई भी साथी मेरी बात से हटके कोई अनावश्यक खर्चा ना करे, और वो जो खर्चा आप मेरे जन्मदिन के अवसर पर करना चाहते हैं उस खर्चे से मैं आपसे अपील करूंगा कि कल मैं पार्टी का अकाउंट नंबर दोबारा से बीमार में फेसबुक पेज पे और ट्विटर अकाउंट्स पर डलवाऊंगा। मेरे आपसे निवेदन है कि आपका समय तो खर्च होगा बैंक जाने में, लेकिन इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपके मदद की जरूरत है। अब जो आपके लिए सक्षम, जो आप योगदान देना चाहते हैं उस आंदोलन में योगदान जरूर दें।